दोस्तों, आज जिस खबर के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उससे पहले मेरा एक बड़ा साधारण सा सवाल है और सवाल है अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आज की तारीख में उनके पास दो पद हैं। पहला, वो कन्नौज के सांसद हैं और दूसरा, वो मैनपुरी के करहल के विधायक हैं। जाहिर सी बात है कि वो दो पदों पर एक साथ नहीं रह सकते। तो अब सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव क्या चुनेंगे? वो सांसद रहेंगे या फिर वो विधायक रहेंगे? अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करेंगे या फिर राज्य की राजनीति करेंगे? अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे या फिर अखिलेश यादव लखनऊ में ही रहेंगे? दोस्तों, इन सब के बीच जो खबरें निकलकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कन्नौज से लेकर मैनपुरी तक जो खबरें हम तक आ रही हैं, जो खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं तमाम नेताओं से बात करने के बाद, उसमें एक तस्वीर यह साफ होती है कि अखिलेश यादव फिलहाल दिल्ली की राजनीति करेंगे। यानी अखिलेश यादव, इस बात की संभावना है कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से जो वो विधायक हैं उससे वो रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं और उनके बाद जब ये सीट खाली होगी तो इस सीट से किसी को उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अभी ये संभावना है, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर इससे आगे की है और बात इससे बड़ी है। बात यह है कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं तो अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 2.5 साल का वक्त बाकी है। तो फिर इस इतने लंबे वक्त में उत्तर प्रदेश में विपक्ष की कमान कौन संभालेगा? क्योंकि अखिलेश यादव अभी नेता विरोधी दल हैं। तो फिर अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद नेता विरोधी दल का यह पद कौन संभालेगा? अखिलेश यादव इसके लिए किसका चयन करेंगे? क्योंकि दोस्तों, अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए फॉर्मूले पर काम किया है, उससे एक संभावना यह भी है कि शायद पीडीए फॉर्मूला ही नेता विरोधी दल को चुनने में काम करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह भी महज एक संभावना भर है। लेकिन क्योंकि यह खबर निकलकर सामने आ रही है तो तमाम चेहरों पर, तमाम तस्वीरों पर बातचीत, आकलन और अनुमान भी शुरू हो गया है। वो चेहरे कौन से हैं, वो बात कौन सी है, आज हम उस पर आपसे बात करेंगे। उन चेहरों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं। मेरे पीछे आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं और नीचे एक सवाल है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन? सबसे पहली तस्वीर जो है वो अखिलेश यादव के साथ खड़े कमाल अख्तर की है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। उसके बाद बीच में जो चेहरा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप जानते हैं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं, जो जसवंत नगर के विधायक भी हैं। और सबसे आखिर में एक तस्वीर इंद्रजीत सरोज की है। ये मंझनपुर के विधायक हैं और इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशांबी से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अब सवाल यह है कि इन तीनों चेहरों में अखिलेश यादव किस पर विश्वास करेंगे? अगर अखिलेश यादव नेता विरोधी दल की कुर्सी से, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो उनमें चर्चा यह हो रही है कि क्योंकि शिवपाल यादव का राजनीतिक अनुभव इन सब में सबसे ज्यादा है। शिवपाल यादव लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं और पहले भी शिवपाल यादव इस पद को संभाल चुके हैं। ऐसे में शिवपाल के पास अनुभव ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर शिवपाल की एक कमी की बात करें तो शिवपाल उतने ज्यादा आक्रामक नहीं है जितने आक्रामक सदन में हमने अखिलेश यादव को देखा है अब तक। क्योंकि 2017 में राम गोविंद चौधरी के पास यह पद हुआ करता था, 2022 में अखिलेश यादव नेता विरोधी दल बने। लेकिन एक नाम इसमें और है, वो है इंद्रजीत सरोज का, जिनकी तस्वीर मेरे बिल्कुल बाएं हाथ पर सबसे आखिर में है। इंद्रजीत सरोज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इंद्रजीत सरोज बसपा की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में मंझनपुर के विधायक हैं, इससे पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इंद्रजीत सरोज सदन की कार्रवाई को, सदन की बारीकियों को बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं और इंद्रजीत सरोज जिस बिरादरी से आते हैं वो पीडीए के अंतर्गत भी आती है। तो ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव उस जाति को और साधने के लिए इंद्रजीत सरोज के नाम पर मुहर लगा दें। लेकिन अभी जो पहली चर्चा है वो शिवपाल सिंह यादव के नाम पर हो रही है कि शिवपाल सिंह यादव इस पद को संभाल सकते हैं। लेकिन एक नाम और है, वो नाम कमाल अख्तर का है। कमाल अख्तर भी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, बेहद करीबी लोगों में इनकी गिनती होती है। तो इन तीनों चेहरों के बीच चर्चा हो रही है कि नेता विरोधी दल कौन होगा।
लेकिन एक नाम और चर्चा में अचानक है और वो नाम है रामअचल राजभर का। रामअचल राजभर भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। तो क्या अखिलेश यादव रामअचल राजभर के नाम पर मुहर लगाएंगे? इन तमाम नामों पर दोस्तों चर्चा चल रही है। अगर आपके भी जहन में कोई नाम है या आपको लगता है कि इन तीनों तस्वीरों में कोई नेता विरोधी दल बन सकता है, तो आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।